और पुरुष और प्रकृति में कौन से डिफरेंस है और आज बताऊंगा मैं। और एक चीज डिफरेंस है, आदमी जो है दिमाग से जीता है, लेडी जो है मन से जीती है। और लेडी जो है भावना में रहती हैं, आदमी के पास भावना नहीं होती है। यदि लेडी को आर्मी में भर्ती किया जाए और सामने कोई दुश्मन ठहरा है, गोली मार, नहीं मार पाएगी वो। क्यों? वो सोचेगी इसके बच्चे हैं, इसके घर है, बिगड़ जाएगा। इसीलिए आर्मी वगैरह में टॉप लेवल पे अभी तक रखा, अभी शुरू किए हैं, पहले नहीं रखते थे, कारण वो है। ओके, अब पुरुष की बनावट अलग है, प्रकृति की बनावट अलग है, दोनों की बनावट अलग है। इनके फिजिकल स्ट्रक्चर छोड़ दीजिए, फिजिकली डिफरेंट है, बट माइंड लेवल भी डिफरेंट है। लेडी एक बात को बोल देगी और भूल जाएगी, आदमी नहीं भूलता है, उसको बदला देता है। आपने कितनी बातें बोल दी होगी हस्बैंड को, वो आपको याद नहीं होगा। हस्बैंड को पूछिए, पूरी किताब निकाल के बताएगा आज तक क्या क्या बोली है। ओके, अब क्या पुरुष और प्रकृति खाली फिजिकल स्ट्रक्चर में, क्या मेल में नहीं है ये प्रकृति? यस, आप लोगों ने देखी आज से कि कई लोगों के अंदर, कहीं मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक भी पाए जाते हैं। ओके, और फीमेल के अंदर भी मेल कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। आप देखिए, कोई लड़कियां मेल की तरह भी लगती है, देखिए कभी देखा होगा आपने, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है मेल की तरह भी होता है, उनकी वॉइस में भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, उनके बिहेवियर में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। अब ये देखिए कि एक बिल्डिंग के अंदर पुरुष और प्रकृति है, यदि प्रकृति नहीं रही तो क्या पुरुष रह सकता है? यदि मैं आपको रिद्धिमा को मैं एक अच्छा मकान दे दूं, ना उसमें पेंट है, ना कर्टन्स है, ना वॉल में पेंट है, पूरी फ्लोरिंग नहीं है, रह पाओगी आप? एक दिन रह पाओगी, 2 दिन, तीसरे दिन बोलेगी नक्को मेरी झोपड़ी अच्छी है, मेरे एक रूम अच्छा है। क्यों भाई? क्यों? आखिर कारण क्या है? सोच के देखो, इसमें कारण क्या है? हम कलर सिलेक्शन करते हैं, कोई भी कपड़ा तो पहनना, तो कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं ना हम लोग। आखिर कलर क्यों सेलेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स? जबकि कलर्स के लिए हम ब्रांडेड कपड़े जाते हैं। देखो, कोई भी ब्रांडेड कपड़े में नॉर्मल कपड़े में फर्क क्या होता है? जनरली क्या फर्क होता है, बोल सकते हो? क्वालिटी, क्वालिटी क्वालिटी। का। कौन सी क्वालिटी का? थ्रेड तो वही है, वही कॉटन बन रहा है। मेजर डिफरेंस क्या है मेरे हिसाब से? कलर्स है। जैसे कलर प्लस में जाते हैं हम लोग, कलर प्लस में क्यों जाते हैं? जो उनके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। मेन थिंग, हम कैच किसको करते हैं? कलर्स को देख के कैच करते हैं, कपड़ा बाद में देखते हैं अच्छा है नहीं है। कभी देखा आपने? कलर्स को देखकर कैच करते हैं हम लोग, नहीं तो वो ब्रांड नहीं बिकता है। अब जितने ब्रांडेड है, क्या आप कपड़ा देखते हो, कलर देखते हो? पहले दूर से अट्रैक्ट किसके तरफ होते हो? अब ये देखिए कि एक घर में एक कटन का जो कलर है वो गलत लग जाए तो कैसे लगता है? एक डार्क लगा दूं मैं घर में एक। अब मैं पूछता हूं कि राजीव जी को पीछे अधिक कलर आप, अच्छा किसका कटन है? अच्छा, विजेता को पूछता हूँ, आपके पीछे जो कटन है वो कटन को मैं डार्क ब्लैक लगा दूं तो कैसा रहेगा? अब ये देखो, एक कटन मैंने गलत लगा दूं तो कैसे फीलिंग्स आएगी? बिल्कुल जो फीलिंग्स होगी वो अलग रहेगी। तो मतलब एक प्रकृति पार्ट, आपने कुछ भी डिस्टरबेंस किया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ओके,
तो कहने का मतलब ये है ओवरऑल का कि एक घर में इधर से उधर एक चीज रख दी है, उसकी भी वाइब्रेशन रहेगी चीज की। जैसे टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, सोफा है, कलर्स है, इनकी भी अपनी एक वाइब्रेशन होती हैं। आप यदि ऑरा फोटोग्राफी जानते हो या स्कैनर से हो या पेंडुलम हो या एल रॉड हो, देख लेना कितनी एनर्जीज है वहां पर। तो एक आइटम इधर से उधर मूव कर दे तो क्या होता है, एनर्जीज मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, हम कंट्रास्ट ड्रेसेस खरीदते हैं आप लोग। अब ये देखो, मैंने भी खरीदा है, डिफरेंट डिफरेंट अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खरीदते हैं ड्रेसेस। क्यों खरीदते हैं? ताकि उसकी फीलिंग्स अलग आती हैं। तो एक पर्टिकुलर चीज इधर से उधर रख जाती है तो या मूवमेंट होता है या गलत जगह पे आती है तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये पुरुष प्रकृति का इम्पैक्ट है। कितने जोन्स हैं बोल सकते हो? कितने जोन्स हैं? 16 जोन। 16 जोन। 16 16। अब 16 जोन जो है में डिग्री कितनी होती है? 22.5। 22.5 सेंटर का मतलब क्या है? ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान। तो मतलब क्या है सेंटर का? डायगोनल हाँ, डायगोनल का एंड डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट। फाइन। अब हमारे पास बॉडी में बैलेंस करने का पॉइंट कौन सा है? फिजिकल बॉडी पे 22.5 नहीं, नेवल। फिजिकल नेवल। नाभि नेवल, जो है, नेवल। नाभि जो है वो सेंटर है। और बता देता हूं, हमारे पास पूरे 72,000 नाड़ियां होती हैं। एक नाड़ी को छोड़कर बाकी सभी नाड़ियां जो 144 इंपॉर्टेंट है वो नाभि पे आकर मिलती है। एक नहीं मिलती है, वो सुषुम्ना नाड़ी है। दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ नावेल। नावेल डिस्टर्ब हो जाता तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे, बीमार हो जाएंगे। बीमार हो Yes. जाएंगे। तो वैसे ही सेंटर यदि आपका डिस्टर्बेंस हो, डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है ये नहीं पूछा आप लोगों ने। वहां पर कोई पिलर आ जाए, पिलर मतलब कॉलम आ, क्या बोलते हैं उसको, एक पिलर आ जाए तो क्या होगा? वो नाभि पे डिस्टर्ब हो जाएगा। वहां पर कचरा कूड़ा हो या फिर वहां पर कोई चीज रखी हुई जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रखे हुए हैं या फिर वहां पर कुआं हो या बोरिंग हो, वहां पर कोई गड्ढा हो तो क्या होता है, या टॉयलेट हो, पर्टिकुलरली इंडियन टॉयलेट नहीं होना चाहिए सेंटर में, तो पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। सर स्टेप हो तो स्टेप भी नहीं होना चाहिए। ओके। स्टेप होते हैं तो फिर उसको रेमेडी करनी पड़ेगी। स्टेप्स तो हटा नहीं सकते, उसके लिए रेमेडी कर सकते हैं, बट टॉयलेट वगैरह को सबको हटाना ही पड़ेंगे शुरुआत से। पर किचन भी नहीं ना? नहीं, नो फायर एलिमेंट, नो फायर एलिमेंट। तो उसका भी रेमेडी होगा? नहीं, किचन को हटाना पड़ेगा, किचन को अब ये हो गया। और 16 जोन और 32 एंट्रेंस की कितनी डिग्री कितनी होती हैं? 11.25। गलत बोला आपने, 22.5 है। करेक्ट है विजयता जी? एंट्रेंस की तो सर 11.25 है ना। नहीं ना, 32 पार्ट्स ऑफ एंट्रेंस। नहीं 22.5 है, 22.5 है। 16 जोन। नहीं, वो तो 16 जोन की होगी। नहीं जी, विजय जी बोलो, गलत बोला राइट बोला मैंने? विजयता जी, राणा जी, सरनेम सर सीमा राणा। सर 11.25। अच्छा ठीक है। 11.25 32 एंट्रेंस की और Okay. 16 जोन की होगी 22.5। फाइन फाइन। और एक सर्कल की डिग्री कितनी होती है? 360। और कितने डायरेक्शंस होते हैं? डायरेक्शन कितने होते हैं? 2 डायरेक्शन। 0 डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन कितने होते हैं? सर सर्कल का कोई डायरेक्शन नहीं होता। अरे वो तो क्वेश्चन खत्म हो गया, वो तो क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। 4 अच्छा, सर 4 डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन होते हैं? नॉर्थ साउथ ईस्ट। ईस्ट वेस्ट और साउथ। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ओके फाइन। अब
एक जोन को कब कंसीडर करते हैं और एंट्रेंस को कब कंसीडर करते हैं, बोल सकते हो रमित जी? मैं सबको क्वेश्चन पूछता हूँ, इससे बी अलर्ट। हाँ जी, एंट्रेंस को 16 जोन कब कंसीडर करेंगे? 32 16 पार्ट जो है वो जोन्स के, वो कब कंसीडर करेंगे, और जो 32 है वो कब कंसीडर करेंगे? चिंतन जी। तो 32 तो केवल तभी करेंगे शायद जब शायद नहीं आता entrance मेरे का पास, decide शायद करना नहीं आया, होगा। मतलब आपने कल और- क्लास पूरी नहीं सुनी है। So 16 zones for direction in the house and 32 नहीं। entrances of the house. यस, जब खाली इंट्रेंस देखना है तो आप 32 इंट्रेंस देखोगे खाली इंट्रेंस के लिए, 30 और 16 जोन घर के हिस्से को हाँ डिवाइड जी। करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। हाँ घर के हिस्से करेक्ट को, है। ओके, पुरुष पार्ट को देखने के लिए, उसमें प्रकृति पार्ट हाँ जी। आएगा। खाली इंट्रेंस देखने के लिए आप 32 पार्ट को डिवाइड करोगे। मनोज जी ये बताइए मेरे को कि बालकनी इनसाइड डोर्स कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बालकनी के जो डोर्स है और जो इनसाइड के डोर्स है, रूम्स के जो डोर्स होते हैं, उनको मैं कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इनसाइड डोर नहीं, कंसीडर करते नहीं करते हैं? वो बालकनी जो डोर है इनसाइड डोर कंसीडर कर सकता है। आवाज नहीं आ रही आपकी सर। मैं बताऊं सर, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सो वो मैंने बताया नहीं क्यों नहीं एक्टिव कंसीडर नहीं माने नहीं, जाते। नहीं वो डम्मी है, क्यों नहीं कंसीडर करेंगे हम ये बताऊंगा। कितने माइंड्स होते हैं? किसका वास्तु कर रहे हैं? विजय तराना जी, हाँ। किसका वास्तु कर रहे हैं हम लोग? हाउस का सर? हम वास्तु कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं हम लोग? सर हाउस का कर रहे हैं, पुरुष और प्रकृति। तो नहीं, हम कोई फिजिकली कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। बोल सकता है हम लोग किसका वास्तु कर रहे हैं हम लोग? सर अपनी अब बोलिए, हम किसका वास्तु कर रहे हैं? जो हम चेंजेस कर रहे हैं घर में, तो कहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है वो? ओके, मैं ऐसा बोलता हूँ सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, हम कोई फिजिकली जो डिस्टर्बेंस चेंजेस कर रहे हैं वो सबकॉन्शियस लेवल पे आ रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दीपावली या दशहरे के दिन हम सब घर सफाई करते हैं तो बाद में कैसा लगता है? थोड़े दिन तक सुकून मिलता है। आप एकदम सरल लगता है, ऐसा एक फीलिंग्स अलग सी आती हैं। वहां पर इम्पैक्ट करता है वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। एक जस्ट आप याद रख लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड में 9 लेयर्स होती हैं, 9 पार्ट्स होते हैं उसके। कौन से पार्ट में इसका इम्पैक्ट होता है? मैंने कल बोला था 9th लेवल पे इम्पैक्ट होता है, ये इतना रख लीजिए, ठीक है? वहां जाकर इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट 16 जोन 32 इंटर्न्स ही हो गया। चलो कौन बताएगा? रिधिमा। हाँ जी सर। ये बताइए 5 एलिमेंट की साइकिल कैसी है? कौन सी होती है 5 एलिमेंट की साइकिल? तो वाटर, एयर, अर्थ, सॉरी, फायर, अर्थ एंड स्पेस। फिर से बोलिए। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। वाटर का मतलब क्या है राजीव जी? मैं ऐसे ही करता हूँ, क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ जी राजीव जी, राजीव श्रीमल जी, हाँ सर। वाटर का मतलब क्या है? वाटर का मतलब पेरेंट्स। नहीं, वाटर का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वाटर? जल तत्व। मतलब क्या है जल? मैं हिंदी में मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? जल का मतलब क्या है?
आंचल जी, अंचल जी। अनिश्चितता। हाँ, वाटर का मतलब क्या है? बोलिए, कोई बोलिए, वाटर का मतलब क्या है? So steadiness, can we say? अरे अनि- वाटर, अनिश्चितता। वाटर The water is it needs a container. सबसे पहले वाटर फ्लो में होता है, जिसे उसको कंटेनर चाहिए। उसका कलर ब्लू होता है, दिन में ब्लू होता है, रात में ब्लैक होता है। ओके, वाटर क्या है? ब्लड, Blood, petrol. पेट्रोल, ये सब लिक्विड जो भी है वाटर है। एयर क्या होता है? और वाटर के लिए माध्यम चाहिए, यहाँ से वहां फ्लो होने के लिए उससे अर्थ एलिमेंट चाहिए उसको। जो भी कंटेनर है, बॉटल भी अर्थ एलिमेंट है ना। वाटर के लिए हमेशा अर्थ एलिमेंट चाहिए उसको फ्लो होने के लिए। नदी भी है, नदी भी तो फ्लो होती है, तो किससे होती है? धरती से नीचे सपोर्ट चाहिए। पाइप भी क्या है? जो डैम से पानी लाते हैं तो वो भी क्या है? वो भी एक पाइप है। पाइप का मतलब है कि वो जो पाइप जो है वो भी अर्थ एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के लिए, फ्लो के लिए अर्थ एलिमेंट चाहिए ही चाहिए। तो एयर का कलर ग्रीन, ब्राउन ओके, और वुड, और उसको सर किसी अर्थ के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी ट्रैवल कर सकती है। ऐसे कैसे ट्रैवल करेगी? मैंने कल बोला था स्पेस Air- चाहिए उसको, स्पेस चाहिए उसको। अर्थ नहीं, स्पेस चाहिए। वो स्पेस में इधर से उधर जाएगी। अब और एक चीज है, जो भी आदमी इमोशन है वो वाटर एलिमेंट है, उसमें डोमिनेशन। जो भी आदमी अनरेस्ट है, अनरेस्ट का मतलब क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कई लोग अनरेस्ट होते हैं। अनरेस्ट का मतलब क्या है? एक जगह बैठ नहीं सकते। नहीं बैठ पाते हैं, तो मतलब उनमें कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है। कोई गुस्से वाला है, उसमें फायर एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है। ओके, अब ये हो गया फायर के बारे। अच्छा, एयर इन सबका वेट होता है, याद रखना। ये मतलब नहीं कि वाटर पानी है उसमें वेट नहीं है। वेट है नहीं है, इसका मतलब उसमें अर्थ एलिमेंट है ना। Yes. हर चीज में 5 एलिमेंट होना जरूरी है। मगर वाटर में क्या होगा? वो लिक्विड जो प्रॉपर्टीज है वो डोमिनेट करेगी, वो अधिक मात्रा में रहेगी, इसलिए लिक्विड है। अब बर्फ है, बर्फ क्या है? सॉलिड है ना, तो वो लिक्विड में नहीं होगा कन्वर्ट। लिक्विड से एयर में नहीं होगी। हवा 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 जो बादल है वो क्या है? एयर में है ना। तो इसका मतलब एक एलिमेंट का एक रूपांतर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतर हो रहा है। चलिए, अब फायर के बारे में बताइए, कौन बताएगा? रेड कलर। हाँ, ओके, रेड और एंग्री। ग्रीन होता है फायर का। वेयर आर यू? हॉट। Sir, red or orange? गरम। हाँ, रेड और ऑरेंज। Yes, sir. So it will not travel. Fire is always from down to up. ओके, और किसको खाता है वो? किसको खाता है? वुड को। हाँ, Space को। स्पेस को खाता है। हुड का सपोर्ट लेकर Space। स्पेस को खाता है। हुड का सपोर्ट लेकर स्पेस को खाता है। वो जला रहा किसको है? स्पेस को जला रहा है। Yes. ओके, फायर का आकार कौन सा होता है? अच्छा, आकार के बारे में बताया नहीं। ओके, अर्थ बोलिए, अर्थ के बारे में कौन अर्थ बोलेगा? का कलर येलो। सर, अर्थ का कलर येलो होता है और स्ट्रेंथन मतलब शेप अप करने का काम होता है इसका। सॉलिड होता है, अर्थ सॉलिड का जो भी सॉलिड है वो अर्थ एलिमेंट है। सॉलिड है और नॉट Yes. मूवेबल। यस, यू आर राइट। हाँ जी, सिमी जी, यस सर। स्पेस का बताइए। अब ये देखिए, स्पेस का कलर हाँ जी, स्पेस का बताइए। मेटालिक ग्रे। ओके, हाँ, वाइट, मेटालिक और ग्रे स्पेस। होता है। स्पेस का कहाँ से कहाँ? स्पेस को देख सकते हो?
स्पेस को देख सकते हो क्या? सॉलिड को देख सकते हो, एयर को फील कर सकते हो, फायर को देख सकते हो, वाटर को देख सकते हो, स्पेस को देख नहीं सकते हो। स्पेस का कहाँ पर है? स्पेस हम लोग कहाँ धरती पर से है? लेके पूरा अंबर तक, ब्रह्मांड तक स्पेस है। पूरा। यस। और हम दीवारें कहाँ पर ठहरी हैं? हमारी जो दीवार्स है, बिल्डिंग्स की जो स्पेस वॉल में। स्पेस में स्पेस है। में एक पॉइंट लिख लीजिए। अर्थ के बेस पे एक पॉइंट लिख लीजिए। स्पेस जो है उसकी कमी होती है तो मानसिक रोगी होते हैं। यदि बॉडी में स्पेस एलिमेंट ओके, यदि बॉडी में स्पेस एलिमेंट कमी होती है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। स्ट्रेस भी एक डिफिशियंसी ऑफ स्पेस एलिमेंट बोलता हूं मैं। आप लोगों को पता है कि जब हम ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रिलैक्सेशन मिलता है हमको। क्यों मिला? क्योंकि उस समय हम शांत मन से रहते हैं तो हमारा जो सिस्टम है स्पेस एलिमेंट को अधिक मात्रा में रिसीव करता है। जब अशांत रहते हैं तो स्पेस एलिमेंट नहीं रिसीव कर सकते हो। जैसे आदमी गुस्से में है तो क्या सुन पाएगा? नहीं सुनाएगा किसी की। वैसे ही स्पेस एलिमेंट आप रिसीव करते हैं। इसीलिए जब ध्यान करते हैं मानसिक रोगी नहीं होते हैं। जिसका भी स्पेस एलिमेंट ज्यादा रहेगा उसके जो ब्रेन रिलेटेड है फंक्शंस परफेक्ट चलेंगे। यदि कोई भी आदमी मानसिक रोगी हो रहा है तो मतलब इसका मतलब क्या है? उसके घर के अंदर स्पेस एलिमेंट इम्बैलेंस है। ओके। अब बहुत ज्यादा इमोशन हो रहे घर में, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, मतलब वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस है। एंजाइटी ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कि एयर एलिमेंट इम्बैलेंस है। किसी के घर में एनर्जी नहीं है या बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब है कि फायर एलिमेंट इम्बैलेंस हुआ है। अब किसी और एक पॉइंट लिख लीजिए, अर्थ का है स्टेबिलिटी देता है। लाइफ में जो स्टेबिलिटी नहीं है किसी की तो मतलब समझना चाहिए कि उसके अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस है। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं फायर एलिमेंट के बारे में, फिर आऊंगा, फिर वो साइकिल पे डिस्कस। वाटर का कलर क्या है? वाटर का कलर है ब्लू और ग्रीन, करेक्ट है ना? हाँ जी, ब्लू है, ब्लू एंड ब्लैक। सर गलत बोला सर। ओके फाइन, बी केयरफुल, अलर्ट रहिए। मैं गलत बोलूंगा तो हाँ मत बोलिए। अब पानी का शेप क्या होता है? सही शेप क्या है? बेबी शेप है। जो समुद्र में लहरें आती हैं वो क्या है? वेव्स है। यस, उसका शेप है। ये भी सपोज आपके सीमा जी के ऊपर, सर के ऊपर ये जो कलर लगाए हैं देख रहे हो आप लोग, कलर्स है, ये कभी भी मत लगाना घर में। ऑलवेज कीप योर क्या चीज, तो वाटर एलिमेंट का ब्लू कलर नहीं लगाना चाहिए। Feeling should be white color. कोई भी आपके सर के ऊपर, नो अदर कलर देन व्हाइट, नो शेप्स, इट डिस्टर्ब योर कॉस्मिक एनर्जीज। अभी भी याद रख लीजिए। हाँ, ये कहाँ लगा सकते? तो सीलिंग और पीओपी कराते हैं। पीओपी भी नहीं करवाना चाहिए, मालूम है? क्योंकि हमारी जो हाइट है, सपोज मेरी हाइट है 6 फीट है, और कम से कम बिल्डिंग की जो हाइट है वो 9 फीट होनी चाहिए मिनिमम आज के हिसाब से। क्योंकि आपका 6 फीट तो आपकी फिजिकल बॉडी है। ओके। अब
स्पेस एलिमेंट होटलों में ठीक है, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, शादियों में ठीक है, घर में नहीं, ऑफिस में नहीं, क्योंकि आपकी थोड़ी देर के लिए ठीक है, दैट इज डिफरेंट, बट घर में कभी भी नहीं, याद रख लेना। और आपकी हाइट कितनी है? 6 है, और आपका जो ऑरा है मिनिमम 2.4 फीट होता है आज का मिनिमम। पहले लोगों का 10-10, 15-15 फीट ऑरा होता था, मिनिमम 2.4 फीट होता है। मेरा ऑरा 48 फीट का है मेरा ऑरा। तो मुझे ये दीवारें हैं ना, मुझे प्रेशर देती है, यहाँ पर बहुत प्रेशर देती है। जब ये भी लगाया ना मैंने, मुझे प्रेशर होता है, आई फील प्रेशर। तो वो कंप्रेस हो रहा है, आपकी जो एनर्जी है वो कंप्रेस हो रही है। कंप्रेस होने के कारण आप पे उसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है आपके बॉडी पर। इसीलिए 9 फीट की दीवारें, मतलब हाइट जो है वो मिनिमम 9 फीट की होनी चाहिए आज के हिसाब से। ओके, अब ये देखते हैं आगे, ये स्पेस एलिमेंट। अब एयर एलिमेंट का क्या होता है? शेप, ओके, रेक्टेंगल होता है। तो अब फायर का शेप क्या होता है? कभी देखा है डेंजर कहाँ क्या लगाते हैं? डेंजर जहां भी है तो क्या लगाते हैं? रेड ट्राइंगल। रेड ट्राइंगल दिखाते हैं। जैसे ऑफिसेस में क्या होता है, वेट है तो क्या दिखाते हैं? ग्रीन, ब्लू दिखाते हैं। जनरली वो हाउसकीपिंग वाले क्या करते हैं, एक बोर्ड लगाते हैं थिएटर्स वगैरह में। येलो बोर्ड होता है मोस्टली, वो नहीं, ब्लू भी होता है। प्रिकॉशन का होता है। हाँ, प्रिकॉशन का होता है। प्रिकॉशन। जहाँ पर वेट है वहां पर ब्लू कलर लगा देते हैं। ओके, अब जहां पर डेंजर है वहां पर रेड कलर लगाया जाता है, रेड कलर का ट्रायंगल लगाते हैं। ओके, अब रेड का मतलब, रेड का शेप क्या है? रेड का शेप है ट्रायंगल। वो है पुरुष और स्त्री का सहयोग है, वो उसका वो आपने वैदिक में लिया जाए तो मैं बता दूंगा अभी। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो ट्रायंगल वो है वो शेप ऑफ फायर है। वो भी कौन सा ट्रायंगल? अपवर्ड वाला ट्रायंगल, जो ऊपर आएगा, ऐसा ऊपर वाला कोन जो आएगा, नीचे डाउन में 2 ऊपर, क्योंकि हमारी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो ऊपर की ओर उठती है। आग भी ऊपर की ओर उठती है, नीचे की ओर नहीं जाती है। अर्थ का सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर उठती है। ओके, इसीलिए वो ट्रायंगल का शेप है। और अर्थ का शेप कौन सा है? स्क्वायर। स्क्वायर है अर्थ का शेप। ठीक है, अब स्पेस का शेप क्या है? अनंत। मैं वर्ड दे रहा हूं, अनंत है। अनंत किसको बोलते हैं? सर्कल। शून्य को। हाँ, शून्य को। जो सर्कल जो शेप है वो है आपका स्पेस का। वाटर का शेप क्या है? वेवी। एयर का शेप रेक्टेंगल, फायर का ट्रायंगल, अर्थ का स्क्वायर और स्पेस का सर्कल। ठीक है, किस किस को मीठा पसंद है? बोल सकते हो। किस किस को खारा पसंद है? खारा, 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 हॉट। नहीं, हॉट किसको पसंद है? और किसको सॉल्ट पसंद है? साल्टी किसको पसंद है? ओके, और कड़वा करेला किसको पसंद है? तो कहने का मतलब ये है कि ये टेस्ट है ना, 5 टेस्ट ही तो है। वाटर का टेस्ट कौन सा होता है? साल्टी होता है। ओके, और फायर का कलर टेस्ट कौन सा होता है? बोल सकते हो, फायर का क्या होता है? अरे नॉनवेज, स्पाइसी। और अर्थ का टेस्ट कौन सा होता है? स्वीट। और स्पेस का टेस्ट कौन सा होता है? कड़वा। स्पेस का जो वो होता है वो कड़वा होता है। ओके, अब वाटर का एलिमेंट कौन सा होता है? एल्यूमिनियम।
वाटर का मेटल कौन सा था, मेटल की बात कर रहे हैं हम अभी। कलर जैसे हमने कलर को हमने वाटर को दिया ब्लू कलर, अब उनके मेटल भी होते हैं। ओके, अब वाटर का जो मेटल है, हाँ जी देखिए, इसका वेवी शेप ये है, रेक्टेंगल शेप है, ये फायर का शेप है, ये अर्थ का शेप है, और ये स्पेस का है। थोड़ा एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होता है, थोड़ा सा ओवल थोड़ा बेंडिंग होता है। ओके, और जो टेस्ट है वाटर का, टेस्ट क्या होता है, साल्टी होता है, और एयर का क्या होता है, सोर होता है, खट्टा, और फायर का क्या होता है, स्पाइसी होता है। अर्थ का क्या होता है, स्वीट। कौन सा स्वीट, आम का स्वीट या फिर शक्कर वाला या गुड़ वाला स्वीट? नहीं, जो मिट्टी, जो अभी बरसात के दिन, अभी बरसात गिरने वाली है, पानी गिरने वाला है, वो जो खुशबू आती है वो स्वीट की खुशबू। जो आम में, जो आम पकने के बाद, नेचुरल पकने के बाद जो खुशबू आती है, वो है वो आपका अर्थ एलिमेंट। और जो कड़वा है, कौन सा कड़वा, कड़वे भी बहुत सारे होते हैं, खीरा भी कड़वा होता है, वो कड़वा नहीं। जो करेला वाला जो कड़वा होता है वो होता है आपका स्पेस एलिमेंट, वो होता है आपका स्पेस एलिमेंट। यहाँ तक क्लियर है? ये लिख लीजिए, मैं भेज दूंगा, मत लिखिए, समझ जाइए, ये सब भेज दूंगा मैं। रेडी रहता है, एक स्टूडेंट का पूरा एक बंच है, उसको भेज देता हूँ, पूरा नहीं करता हूँ। ओके, इसका मेटल कौन सा है, एल्युमिनियम होता है। किसका वाटर का एलिमेंट जो है एल्युमिनियम है। जो एयर का है उसका जो मेटल है वो है आपका स्टेनलेस स्टील। कौन सा, एक नंबर आता है SS304, वही एयर का एलिमेंट है। कॉपर जो है वो फायर का है। ब्रास जो है वो अर्थ एलिमेंट है। स्पेस का मतलब आयरन। जैसे अभी अंचल के बैक साइड क्या है, ग्रिल है। अब ग्रिल किसकी है, वो एल्युमिनियम की है या आयरन की है? हाँ जी, मेरा वॉलपेपर है। अच्छा, सब वो ग्रिल समझ जाएंगे। ओके, वॉलपेपर, हाँ, सपोज वो ग्रिल है। अब वो आयरन की रही तो कौन सा एलिमेंट का डोमिनेट कर रहा है वहां पर, स्पेस एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है। अब सपोज एल्युमिनियम की रही तो क्या हो जाएगा वहां पर, कौन सा एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है? वाटर। सपोज मैंने कॉपर की लगा दी वहां पर, तो किसका एलिमेंट आ जाएगा? फायर। यहाँ पर मैंने ब्रास लगा दिया, वहां पर क्या होगा? अर्थ। समझ में आया आपको? एक ही एलिमेंट वहां पर डोमिनेशन चल रहा है। अभी वॉलपेपर है, मगर मुझे कैसा दिख रहा है वो? ग्रिल दिख रहा है मुझे, तो ग्रिल, मैं ग्रिल है, सब पीछे रोशनी क्यों नहीं आ रही? मैं जब से यही देख रहा था, मैं मुझे आगे कोई पर्दा होगा, लग रहा है कि शायद आगे पीछे पर्दा होगा। अच्छा, ग्रिल है, मैं भी यही समझ रहा। चलिए, यहाँ पर क्लियर है। अब घर के अंदर वाटर का मतलब, जहां भी, ये समझना बहुत जरूरी है आगे। वाटर जो है, तो ये आज पूरा कल और आज पूरा पार्ट हो जाएगा, बाकी चीजें बहुत सिंपल है, ये समझ में नहीं आता तो रेमेडी भी नहीं समझ में आती है। वाटर जो है, घर में वाटर कहाँ कहाँ रहता है? एक तो बोरिंग के पास वाटर रहेगा, अंडरग्राउंड वाटर। ओके, अब एयर का मतलब क्या है? गार्डन, प्लांट्स, बालकनी और शेफ्ट। शेफ्ट का मतलब क्या होता है? सामने वो होता है, अपने मेन डोर के सामने ऊपर से डोर होता है। हाँ, डॉक्टर, यस। ओके, अब देखो यहाँ पर बालकनी दो तरह की होती हैं। बालकनी दो तरीका की होती है। कौन सी होती है? एक कवर होता है ऊपर से बालकनी को, एक जगह कवर नहीं होता है। जो कवर है वो एयर एलिमेंट की है। जो कवर नहीं है बालकनी के ऊपर, मतलब वो कवर नहीं किया है, तो वो स्पेस एलिमेंट की हो जाएगी। आप सपोज मुझे आंचल जी ये बताइए कि आपकी बालकनी है? नहीं सर, बालकनी नहीं। बालकनी नहीं है घर में? नहीं सर। ओके, किसकी बालकनी है? किसके पास बालकनी है? सर बालकनी है, लेकिन वो एनक्लोज कर दिया है दीवार निकाल के बेडरूम के साथ। तो वो बालकनी है ही नहीं है, वो बालकनी नहीं है। वो तो बालकनी का मतलब वो तो रूम में कन्वर्ट हो गया ना। यस सर। बालकनी का एक्सटेंड पार्ट को आपने ऑक्यूपाई कर लिया, इलीगल कर लिया। नेचर के इलीगल चलेगा, लॉ के हिसाब से तो ओके है, पर नेचर के हिसाब से इलीगल है।
परमिशन लेके किया है। नहीं, मैंने इसीलिए वर्ड यूज किया, मैंने बोला लीगली वैलिड है, नेचर के हिसाब से गलत है। ओके यस सर, हमारे घर पे। अच्छा है ना। अब वहां पर ऊपर कवर है, यस सर। तो वो एयर एलिमेंट की हो गई। ऊपर कवर नहीं है बालकनी में, तो वो हो गई आपकी स्पेस एलिमेंट। बालकनी दो ही होती हैं, स्पेस की होगी या एयर की होगी। क्लियर है? फाइन। अब फायर जो है, वो रेड ऑरेंज रहेगा। घर में कहाँ कहाँ फायर होता है बताइए? फैक्ट्री में तो फायर का मीनिंग अलग है, घर के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। किचन में। किचन। इंडस्ट्रियल वास्तु में या फिर ऑफिस में सब मीनिंग चेंज हो जाता है। दिस आर द मीनिंग ओनली कॉन्टेक्स्ट टू द होम। पहले बता रहा हूँ मैं आपको। जो कल जाके बर्नर, गैस बर्नर कहाँ पर है? फैक्ट्री में नहीं है ना, इसे ओके। अब गैस बर्नर घर में, जहां भी अग्नि है घर में, वो क्या होगी? वो फायर रहेगा। हीटर, गीजर, हीटर और गीजर भी क्या है? फायर है। और अर्थ का मतलब क्या है? स्टोरेज। जहां भी स्टोर रहेगा वहां पर क्या है? अर्थ एलिमेंट है। देखो यहां पर हमने अंडरग्राउंड वाटर को, वाटर, ये भी वाटर ही है, अंडरग्राउंड वाटर, मगर ये क्या था? ये वाटर के अंदर कंसीडर आ रहा है। और यहाँ भी ओवरहेड टैंक भी क्या है? वाटर ही है, मगर उसको हम अर्थ में कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि वो आप फ्यूचर यूज के लिए ले रहे हो, इसीलिए वो अर्थ एलिमेंट है। ओके, अभी बताया था मैंने। स्पेस एलिमेंट का मतलब क्या है? जहां भी ओपन ग्राउंड है वो स्पेस एलिमेंट है। जैसे आपका टेरेस होगा, जहां से आकाश दिखता, ओके, जहां पर आकाश दिखता है वो आपका अब ये 5 एलिमेंट के तत्व समझ में आ गए। पहले तो कलर समझ में आ गया, शेप्स, टेस्ट और उसके मेटल्स, और उनके ऑब्जेक्ट कौन से घर में हैं। भाई गीजर किसका ऑब्जेक्ट है? सिंपल लगाइए, क्या है गीजर का मतलब? क्या है? फायर है। फायर मतलब फायर का है। अब इनके सीमा जी के ऊपर लगा हुआ है, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? कौन सा कलर का ऑब्जेक्ट है ये? देखिए, वाटर। ये वाटर ब्लू है। कलर है तो वाटर। हाँ, वाटर है। और रिद्धिमा का ऊपर क्या है? व्हाइट है, तो कौन सा एलिमेंट है ये? बोलिए जल्दी। स्पेस एलिमेंट। स्पेस। ये राइट है, ये गलत है। तो इनमें क्या होगा? स्पेस के अंदर पानी आ जाएगा। इनके घर के अंदर स्पेस में पानी आ गया। डैडी के क्राउन चक्रा को डिस्टर्ब करते हैं। पर कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मेरे पास भी चल रहा है, मगर उसको अवॉइड, बाकी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये है सर। हाँ अंचल जी, फादर का मतलब क्या है? फादर सपोर्ट करता है चाइल्ड को। ओके, अब ये बताइए फादर क्या करता है और ग्रैंडफादर क्या करता है? चिंतन जी। तो फादर सन की सब डिमांड पूरी करेगा और ग्रैंड फादर सबको नील कर देगा। और सीमा जी ये बताइए कि सन क्या करेगा? और एक बात है कि जो मेरे पहले 4 दिन के वीडियो है उनको जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट वहां पर नहीं है। और एक नेक्स्ट बैच होगा तो दोनों में भी नहीं रहेंगे। मेरा मूड जो रहेगा वो पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि आज मेरे को अच्छा लग रहा है ये पढ़ा रहा हूँ, ताकि ये मूड पे डिपेंडेंट है। तो वाटर ये होगा। सपोज नॉर्थ में मैं फायर लेके आऊं तो क्या होगा? अब सुनिए, लॉजिक लगाइए। मैंने बोला नॉर्थ में पानी है, नॉर्थ में पानी, अभी बताया ना मैंने। नॉर्थ में क्या है? पानी है। पानी। अब पानी में, नॉर्थ में पानी नहीं लाकर मैं फायर ला दूं वहां पर। नॉर्थ में क्या होना चाहिए? पानी होना। पानी का मतलब कौन सा कलर है? ब्लू एंड ब्लैक। अब नॉर्थ की दीवार है या नॉर्थ का जो पोजीशन है उसमें लगा के मैं कॉपर रख दूं तो क्या हो गया? तो फायर का एलिमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बुझ जाएगी फायर। फायर का मैं आपके घर में मैं आके बैठूं तो मैं कैसे बुझ जाऊंगा भाई?
इम्बैलेंस हो जाएगा उसका। मैं आपके घर में आके मैं 1 घंटा 2 घंटे बैठ जाऊं, ठीक है, 3 दिन बैठ जाऊं तो आप डिस्टर्ब होगी या मैं डिस्टर्ब? मैं तो आराम से खा पी कर सोते रहूंगा, तो आप डिस्टर्ब होगी, मैं डिस्टर्ब होऊंगा। पर्सन डिपेंड, आप पर्सन डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, पर्सन डिस्टर्ब हो जाएगा, Yes. पर्सन लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, 1 घंटा ठीक है, 1 दिन ठीक है, कोई भी हो, नेचुरल वही है। तो वहां पर क्या डिस्टर्ब हो जाएगा? पानी डिस्टर्ब हो जाएगा। वाटर वैसे ही एलिमेंट, yes, वाटर वैसे ही साउथ में यदि मैं पानी ला के रख दूं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फायर डिस्टर्ब हो जाएगा, Fire फायर disturb. एलिमेंट Yes, डिस्टर्ब हो जाए। yes. फायर डिस्टर्ब हो जाएगा या फायर वीक हो जाएगा? ये भी चलो नेक्स्ट पॉइंट। डिस्टर्ब का जाएगा। नहीं, डिस्टर्ब का मतलब ये है ओके, मतलब ये है कि वहां पर वो एलिमेंट वीक हो जाएगा। मतलब सपोज आप लोगों ने देखा होगा, पूरा आपकी मम्मी और मेरी मम्मी क्या करती थी, पहले किस पे बनाते थे जनरली? कोयले पे बनाते थे, देख कर लकड़ी पे खाना बनाते थे। तो लास्ट में क्या करती थी? पानी क्या करती थी? क्या करती थी? पानी डाल देते, पानी डाल देते थे, लकड़ी को बुझा देते थे, पानी का छींटा देते थे। अब पानी का छींटा देते थे ताकि कोयला बुझ जाए। तो वहां पर वीक कौन हुआ? अग्नि वीक हुई या फायर वीक हुआ? सॉरी, अग्नि। अग्नि वीक हुई या पानी वीक हुआ? अग्नि, अग्नि, अग्नि अग्नि। वीक हो गई। जो जिसको डोमिनेट कर रहा है वो वीक हो जाएगा। चलो, ये भी समझ में आ गया। अभी यहाँ पर हमारा बेस तैयार हो चुका है वास्तु का। यहाँ तक भी जो भी था वो बेस था। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? जी क्लियर सर। नहीं है? मनोज जी, ओम प्रकाश जी, एकदम क्लियर है? विजेता जी क्लियर है? सीमा जी? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि वास्तु में एंट्री होते हैं। वास्तु क्या है, जोन क्या है, एंट्रेंस क्या है, उनकी रेमेडी क्या है, ये नेक्स्ट 2.5 डेज में हम देखेंगे। आज का 1.5 दिन चलेगा, 2.5 दिन में हम ये देखेंगे। मतलब नेक्स्ट 5 आवर्स में आपको वास्तु समझ में आ जाएगा। ओके, जल्दी से। अब ये बताइए, कल हमने 16 जोन डिवाइड किए थे, 16 जोन डिवाइड किए थे। यस। अभी हमने ये कर दिया। अब 16 जोन जो है वो पुरुष और प्रकृति पार्ट को देखने के लिए काम करते हैं, लेते हैं। और जो एंट्रेंस, जो 32 एंट्रेंसेस है, वो एक्चुअली हम खाली डोर्स को देखते हैं। मतलब एंट्रेंस डोर मतलब, अब एंट्रेंस कौन से होते हैं? एक तो मेन गेट होगा। मेन गेट मतलब बाउंड्री पे जो है वो मेन गेट कहलाता हूं। लिफ्ट रहेगा, स्टेयरकेस रहेंगे। लिफ्ट हो ना हो, स्टेयरकेस तो जरूर रहेंगे हर एक कॉम्प्लेक्स में। और आपका मेन डोर, जनरली मेन डोर जो है 2-3 भी हो सकते हैं। मैं उसको मेन डोर, एक जो ज्यादा यूज में आता है वो दैट इज कॉल्ड एज मेन डोर। बाकी डोर भी साइड डोर रहेंगे, उनको भी कंसीडर करते हैं यदि वो बाहर से आने जाने का रास्ता है। बालकनी के डोर बहुत रेयर ही कंसीडर करते हैं, जब क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं समझ में आता है तो रेमेडी देते हैं। अदरवाइज बालकनी के नहीं कंसीडर कर। मैं अपने ऑफिस में भी बालकनी को कंसीडर नहीं किया क्योंकि वो प्रॉब्लम ही नहीं है। यदि याद रखो, आपके अवचेतन मन पर काम करते हो तो वास्तु का भी दोष नहीं लगता, ना एस्ट्रोलॉजी का दोष लगता है। निगेटिव इंपैक्ट ही नहीं होते हैं। वास्तु का इंपैक्ट कब होता है? आपकी ब्रेन वेव, 4 तरह की ब्रेन वेव्स होती है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। यदि आपकी ब्रेन वेव्स बीटा और अल्फा में है तो ही वास्तु का इंपैक्ट नजर आता है आपके बिहेवियर पर। जो भी पर्सन, ओके, वास्तु जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो तभी भी कर सकते हैं,
या कंस्ट्रक्शन के साथ रिनोवेशन करते हैं तभी भी कर सकते हैं, या प्रॉब्लम बेस स्पेसिफिक है तब भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वास्तु करने क्या चाहिए, कब, क्या घर का पूरा वास्तु कर देंगे, पूरा कर देंगे? इसका मतलब हुआ घर में भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। घर में क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, अलग अलग बीमारियां होती हैं। फैक्ट्री में प्रॉब्लम्स अलग है, ऑफिस में प्रॉब्लम्स अलग है, कोई संस्था में प्रॉब्लम्स अलग है। घर के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। घर के प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल सर, रिलेशनशिप हो सकती है, इमोशनल हो सकता है, फाइनेंस की हो सकती है, बच्चों की स्टडी से लेके हो सकती है। और तो 5 से 6 प्रॉब्लम होगी हर घर में। कैरियर, कैरियर भी है ना, करियर, हेल्थ फाइनेंस इश्यूज, बोला मैंने। यस, हेल्थ इश्यूज, और मनी फ्लो, यस, मनी अपॉर्चुनिटीज। ओके, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। घर में कंडीशन बेस है, वो घर का प्रॉब्लम हो रहा है या बिजनेस ऑलरेडी है तो बिजनेस प्रॉब्लम तो ऑफिस में देखेंगे उसका। यदि बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है, सोच रहा है, तो घर में देखेंगे प्रॉब्लम। ओके, फाइन। अब इस मेजर 16 टाइप के प्रॉब्लम नजर आते हैं घर में, 16 टाइप्स के। जी ओके, जी ये इसे कहते हैं, जो मैंने भेजा है ना, उसे कहते हैं शक्ति चक्र। अब ये देखो कि उसके अंदर कितने, जिसके पास भी है वो देखिए, वहां पर पहले ऊपर क्या है, 360 डिग्री है। तब तक देखिए आउटर लेयर में क्या है, 0 1 2 3 360 है, 10 0 10 20 30 40 50। और जो छोटी छोटी लाइन है वो 1 1 डिग्री की है। 10 के बाद 11 मतलब नेक्स्ट लाइन आया। ठीक है, अब उसके नीचे क्या है, सेंटर में क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मा लिखा हुआ है। चलिए, ये देख रहे हो शक्ति चक्र है, ये सेंटर में क्या है, ब्रह्मस्थान है। ओके, ये सेंटर जो है ब्रह्मस्थान है। बहुत अच्छे, ये देखिए 10 20 30 ऐसे क्या है पूरा, ये पूरा है आपका 360 डिग्री है। ये ऊपर देख रहे हो, और यहाँ पर देख रहे हो 10 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, 10 से लेकर 20 के बीच में ये छोटी छोटी लाइनें हैं, 1 1 है। ओके, ये 11 12 13 14 19 20 तक है। ओके, अब एक घर को हमने कल क्या देखा था, पहले 16 जोन में डिवाइड करते हैं। ये जो 16 जोन देख रहे हो, ये जोन्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एक जोन है। ये देखो, ये क्या है, ये जोन्स है, दिख रहा है ये? यहाँ पर देखिए जोन कौन सा है, साउथ ईस्ट है। ये क्या है, साउथ ईस्ट है, ESC है। ये देखो, यहाँ से लेते हैं, नॉर्थ है, ये नॉर्थ है। ये नेक्स्ट कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट था, फिर क्या है, नॉर्थ ईस्ट आया, फिर बाद में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। हाँ, ईस्ट। ओके, अब देखिए ईस्ट आया, बाद में ESC, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, बाद में साउथ वेस्ट। ओके, यहाँ साउथ वेस्ट, यहाँ पर क्या आया, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ। तो ये हो गए आपके 16 जोन्स। क्या हो गए, ये आपके 16 जोन्स हो गए। ओके, ये 16 जोन के भी नाम है। मतलब अब अपने फैमिली में एक मदर का रोल होता है, फादर का, ग्रैंडफादर, सबका रोल होता है। इस तरह से 16 जोन जो है, वो 16 जोन जो है वो 16 जीवन के आयाम देता है। कभी आपने देखा 16 श्रृंगार, नाम सुना है? शादी के समय 16 श्रृंगार करती हैं लड़कियां। आखिर ये 16 श्रृंगार क्या है?
एक्चुअली देखा जाए 16 श्रृंगार नहीं होता है कोई फिजिकल। आज क्या हुआ, उसको 16 श्रृंगार मतलब फिजिकली कर लिया जाया है। 16 श्रृंगार ये भी लगा लो, टिकी लगा लो, बिंदी वो नहीं है एक्चुअली 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार मतलब 16 स्किल्स होनी चाहिए लड़कियों के पास। जीवन की गाड़ी चलाने, घर चलाने के लिए उनको चाहिए 16 टाइप के एरियाज में नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? 16 एरियाज में उनको नॉलेज चाहिए, तभी जाकर वो अब ये देखिए कि ये 16 श्रृंगार है क्या, ख्याल रख ले। 16 जोन मतलब 16 श्रृंगार। ओके, नाउ पहला क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देख लीजिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। तो कितने हो गए? 16 जोन हो गए। ओके, ये 16 जोन है क्या? ये 16 जोन का मतलब क्या है? ये जीवन के अंदर कैसा रोल प्ले करते हैं ये 16 जोन? ये 16 जोन जो है वो क्या प्ले करेंगे रोल जीवन के अंदर? लिखना मत, समझ जाना। कोई भी चीज में जहां नहीं है मैं बता दूंगा आपको, जो नहीं भेज रहा हूं उसके लिए मैं बता दूंगा कौन सा लिखना है, इसके लिखिए मत, समझिए। अब नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्या देता है? एक कंपनी में हर आदमी अलग अलग रोल प्ले करता है, ऐसे ही 16 जोन जो है वो जीवन के अंदर 16 प्रकार का प्रभाव डालेंगे। एक एग्जाम्पल, किसी के फैमिली में एक मदर हेल्थ नहीं है तो क्या होगा? फैमिली पूरी क्या होगी? बोल सकते हो? डिस्टर्ब रहेगी। डिस्टर्ब रहेगी, बोलिए मेरे को। अच्छा, अब किसी के घर में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे सब पे? यस सर, सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशनशिप नहीं है तो बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यस सर। 100% सर। यस। अब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको फायदा ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा? आप फ्रस्ट्रेशन हो जाओगे। यस। अब आप काम कर रहे हो, बहुत काम कर लिया, अरे बाबा 10-25 मेहमान आ गए, सबको खाना खिला दिया। ओके, आपको क्या लगता है आपका हस्बैंड पर हेल्प कर दे तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, या कोई भाई हो तो क्या होगा? यस, कोई ना कोई काम हेल्प जल्दी हो जाएगा। यस। या आप सपोज आपके घर में कोई फेस्टिवल है या कुछ भी हो तो आप क्या करती हो? अपने फ्रेंड्स को बुला लोगी। किसके लिए बुलाते हैं? सपोर्ट के लिए बुलाते हैं। यदि आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो भी आप परेशान हो जाती हो, फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगे। ओके, नाउ ओके, अब ये 16 जोन जो है पहला क्या देगा? पहला जो है वो है आपका, सबसे पहले कभी भी नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होना चाहिए। कभी भी आपकी कैलकुलेशन नॉर्थ ईस्ट से ही होनी चाहिए। ओके, अब नॉर्थ ईस्ट क्या देता है आपको? नॉर्थ ईस्ट क्या देगा भाई? मम्मी क्या देगी, पापा क्या देंगे, बहन क्या देगी, सब लोग अपने कुछ देंगे ना। बुआ एक देगी, बड़ी मम्मी एक देगी, छोटी मम्मी एक देगी, दादी दादा सब एक चीज देंगे जीवन में। वैसे ही 16 जोन है वो 16 चीज देंगे आपको। ये जीवन के 16 श्रृंगार है। ओके, और एक मेरा एक वीडियो है न्यूमरोलॉजी पर 369 पर है, वो जरूर देखना।
उसको जरूर पढ़ना, उसको समझना। 2 घंटे का वीडियो है, क्लास का ही है, उसको जरूर समझना। कर कर देखिए, उस समझ में आएगा कि जीवन कैसे चेंज होता है। ओके, अब नॉर्थ ईस्ट क्या देता है? अब आपको नॉर्थ ईस्ट देता है क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्लैरिटी ऑफ माइंड मतलब क्या है? आपकी डोंट नो क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्या करना, क्या बात कर रहे, कैसे बात करना, ही डोंट नो व्हाट इज टॉकिंग। दैट मीन यू डोंट नो क्लैरिटी, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। वो देगा आपका नॉर्थ ईस्ट। ओके, दूसरा जो है ई भाई इंजॉय कैसे होते हैं? जनरली इंजॉयमेंट 2 तरह के होते हैं। एक फिजिकल इंजॉयमेंट बिटवीन 2 अपोजिट सेक्स और इवन नाउअडेज सेम सेक्स, सेम। बट ये जो ई है वो देगा आपको इंजॉयमेंट। कौन सा इंजॉयमेंट? नेचर के साथ जुड़कर जो इंजॉयमेंट है, नॉन फिजिकल टचिंग वाला, वो देगा आपका ई। फन, रिक्रिएशन और रिफ्रेशमेंट कहाँ पर मिलता है ये? आप जब पार्क में जाते हो या कोई कहीं घूमने जाते हो, कहीं टूर पे जाते हो, होटल में जाते हो, क्यों जाते हैं? ओके, तो ये जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है वो आएगा आपका नॉर्थ ईस्ट से। जो इंजॉयमेंट है वो आएगा आपका ई से। कौन सा इंजॉयमेंट? बाहर जाकर इंजॉय करने वाला। तो ये जो बाहर वाला इंजॉयमेंट है वो ई है। अब सोशल कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी सर। कनेक्टिविटी है, Social सोशल connections है। कनेक्टिविटी है। वो सोशल कनेक्टिविटी कौन देगा? ईस्ट देगा। सोशल जो कनेक्टिविटी है वो ईस्ट देगा। समझ में आया आपको? अब ईएससी क्या है? ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट का मतलब क्या है? आपकी सोचने की क्षमता कैसी है, ये देता है। आपकी राइट सोचने की क्षमता जो है ईएससी देगा। ये लाइफ के साथ कॉन्टेक्स्ट में जोड़िए इसको। ओके, अब जो है ओके, सिमी जी आपको कितना मिलता है घर चलाने के लिए कैश? सर हमारी तो जॉइंट फैमिली है वैसे। ओके, अरे भाई जॉइंट फैमिली में वो ज्यादा खर्चे होते हैं ना। कम से कम सपोज एग्जांपल 1 लाख मिलता है। ओके, एग्जांपल बता। हाँ, कम से कम तो 1 लाख तो लगता ही होएगा लगता है एक घर में सब। महीने में। हाँ, यस। तो जो लिक्विड कैश है वो होता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या है? लिक्विड कैश का स्थान है। ठीक है, जो लिक्विड कैश है वो आपको साउथ ईस्ट देता है। आप पूछते हैं सीमा जी से। सर अपने हस्बैंड की हेल्प करती हूँ उनके बिजनेस में। ओके, तो आपको कॉन्फिडेंट है हेल्प करने का? यस सर, बिल्कुल। तो वो देता है आपका साउथ ईस्ट देता है। जो कॉन्फिडेंट है वो आपका साउथ ईस्ट देगा। पावर एंड कॉन्फिडेंट, पावर, अथॉरिटी और कॉन्फिडेंट देगा साउथ ईस्ट देगा। ओके, 2 बजे लंच का टाइम हो जाएगा। लंच का टाइम हो जाएगा। रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, बाद में मिलेगा। वो रेस्ट जो है आपको साउथ से मिलेगा। ओके, फेम, रिकग्नाइजेशन, सोशल रिप्यूटेशन का मतलब होता है आपको आपके परिवार में मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी। आपने जो काम कर रही हो, अभी कौन बोला था? सीमा जी को पूछते हैं। सीमा जी, हाँ जी सर। आप अपने हस्बैंड से काम कर रही हो? जी सर। तो आपको मान्यता मिलती है? आपके हस्बैंड रिकग्नाइज करते हैं आपके काम को? सर बिल्कुल, बहुत ज्यादा। वो आता है आपका हाँ साउथ से। इस पे अभी डिस्कस करेंगे। वो साउथ से आता है। जी सर। अब साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्या है? आपको थक जाती हो। अब भाई आपने सपोज एग्जाम्पल, आप काम कर रहे थे, आपने कुछ गलती कर दी और आपके हस्बैंड ने डांट दिया।
हाँ जी। अब उसी चीज को लेके बैठोगे 10 दिन तक, 50 दिन तक, 100 दिन तक, साल भर तक आप ऑफिस जाना बंद कर दोगे? नहीं सर, हार्डली 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट। आपने क्या किया? उस बात को भूल गई हो, डिस्पोज ऑफ कर दिया ना उसको, भूल गए ना, निकाल दिया, दिमाग से निकाल दिया ना आपने? हाँ जी, हाँ जी सर, दिमाग से बिल्कुल निकाल के फेंक निकाल देती दिया। हूँ। वो उसे कहते हैं डिस्पोज ऑफ। वो Yes, आपका आता है सॉफ्टवेयर से आता है। जो हाँ जी। डिस्पोज, जो खाने के बाद जो प्लेट फेंकी जाती है वो डिस्पोजल प्लेट होती है। हम साथ में रखते Yes, हैं क्या? sir. उसको साथ में रख के पर्स में लेके घूमते रहते हैं क्या? नहीं ना, नहीं सर, और डस्टबिन में डाल देते हैं। नहीं। यस, तो क्योंकि वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, वो साथ रखने वाली चीजें नहीं है। जो आपका फ्रस्ट्रेशन जी। है, वो टायर्डनेस जो है, आपका एंगर, वो डिस्पोज जी। ऑफ फेंकने वाली चीजें हैं। तो वो जो आता है आपका साउथ वेस्ट से आता है। ओके, अब वाइफ और हस्बैंड के रिलेशनशिप, एक दूसरे के रिलेशनशिप बैलेंस होना है, वो आता है आपका साउथ वेस्ट से। समझ में आ रहा है कि एक जोन में डिस्टर्ब हो तो कौन सा जोन डिस्टर्ब हो रहा है? वो जोन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ओके, साउथ वेस्ट। भाई अब आपके बच्चे पढ़ रहे हैं सीमा जी? यस, यस सर। हाँ जी, पढ़ते हैं। ओके, अच्छा, और एक है साउथ वेस्ट में क्या है, स्किल भी आता है, रिलेशनशिप स्किल है वो साउथ वेस्ट जी। और स्किल का मतलब क्या जी। होता है? क्या आपको वास्तव में स्किल्स है क्या अभी? सर अभी नहीं, अब आ जाएंगे, आप इतना अच्छा हाँ, सिखा रहे हैं। यस। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, दैट इज कॉल्ड स्किल्स, जो उसे कहते हैं प्रज्ञा। क्या आपको जी यहाँ पर सपोज एग्जाम्पल लाइफ का एक्सपीरियंस जो होता है, ठोकर खा के जो सीखता है उसे कहते हैं प्रज्ञा। ओके जी। जो स्किल और नॉलेज अलग है, स्किल्स अलग है। नॉलेज किताबों से जी, आता जी, है, स्किल जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आता है। क्या आपने बच्चे, हमने बच्चे को पाला, पैदा किया, 9 महीने पाला, क्या किताब पढ़ के किया हमने? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। तो गॉड ग्रेस हमें कैपेसिटी आती चली गई। यस, वो आती गई, करती गई, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। हम किताब लिख सकते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड में आप लोग लिख सकते हो कि 9 महीने कैसे बीतते हैं, उस पर आप लेक्चर दे सकती हो 10 दिन तक, ट्रेनिंग सेंटर खोल सकती हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बच्चे कैसे संभालने हैं उस पर हम 10 घंटे लेक्चर दे सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज मोर पावरफुल देन थियोरेटिकल एक्सपीरियंस। यस सर। ओके, अब प्रैक्टिकल, खाली जो थियोरेटिकल एक्सपीरियंस जो है वो आता है आपका वेस्ट, साउथ वेस्ट से आता है। जो नॉलेज है, एजुकेशन है, वो एजुकेशन का मतलब है थियोरेटिकल नॉलेज। थियोरेटिकल नॉलेज जो आएगा आपका वेस्ट साउथ वेस्ट से आएगा, वो है आपका एजुकेशन एंड सेविंग्स। अब सेविंग भाई आप कितना बचा लेती हो? खर्च नहीं करती हो, बचाती हो। पर्पस क्या है बचाने का? कोई आपको सेविंग नहीं करनी, आपके अपने खर्चे के लिए नहीं है, वो एक नेचर है भाई सेविंग। इसको सेविंग कर, कल फ्यूचर में भी काम आएगा हमको, ये पर्पस है। ओके, तो जो सेविंग कर रहे हो वो आता है आपका वेस्ट साउथ वेस्ट से आता है। जो सेविंग कर रहे हो आप, वो तो एग्जांपल बताया, जो भी घर में सेविंग कर रहे हो वो आती है आपकी वेस्ट साउथ वेस्ट से। अब आपने काम किया, अब कौन सी सीमा जी? हाँ, आपने काम किया और आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। आपने काम किया, उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो क्या सर मैं और ज्यादा कैलकुलेशन करूंगी कि क्यों नहीं हो रहा है, और ज्यादा मेहनत करूंगी, तो वो आता है आपका वेस्ट से। टाइम स्पेंड करूंगा, मैं सोचा कि उनको तीन लोगों को क्यों टाइम अपने क्वेश्चन पूछूं, लेट्स स्पेंड ऑन यू पीपल हु आर देयर हियर। तो कहने का मतलब मेरा गेन सोच रहा था मैं, गेन मेरा भी हो या उनका हो,
दैट इज गिवन बाय द वेस्ट। यस सर। वेस्ट। अब ये देखिए कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जी सर। हाँ, अभी ओम प्रकाश जी है ना, उनको पूछते हैं। हाँ जी। हाँ, आपने जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे आपकी उम्र के हिसाब से? बहुत सारे उतार चढ़ाव अपने जीवन में भी देखे होंगे। हाँ जी। आपने जब टीचिंग करते थे, सब करते थे काम, उसमें भी लोगों के अप्स एंड डाउन देखे होंगे ना? हाँ जी। यदि अप्स एंड डाउन देखने के बाद आदमी पूरा डाउन हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? वो बंदा डिप्रेशन में है। यदि डिप्रेशन में जाता है, वापस उछलता है, तो बंदा मतलब डिप्रेशन से बाहर निकल गया है। जो डिप्रेशन देने वाला जोन कौन सा है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है सपोर्ट है बैंकिंग। सबसे पहले गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है हमें, कोई ऑब्जेक्शन इलीगल इशू नहीं बनाई, गैर कानूनी नहीं बनाया, वास्तु को गैर कानूनी नहीं बनाया, गवर्नमेंट वो दे रही है। और पावर डिपार्टमेंट हमको पावर दे रहा है। इंटरनेट वाला इंटरनेट दे रहा है हमको, कट नहीं कर दिया इस टाइम पे, हमको सपोर्ट दे रहा है बराबर। ओके, तो कहने का मतलब है दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। सपोर्ट के बिना आप डेवलप नहीं हो सकते हो। सपोर्ट देना भी आना चाहिए, सपोर्ट लेना भी आना चाहिए। इतने लोग सपोर्ट दे रहे हैं, आगे म्युनिसिपालिटी सपोर्ट दे रहा है, साफ सुथरा रखा है रोड, हमको सपोर्ट दे रहा है लाइफ में, क्लासेस के बाद। अदरवाइज एवरीबडी ईच अदर आर सपोर्टिंग, यू आर यूटिलाइजिंग दैट सपोर्ट विल कम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ये है आपका सपोर्ट। बैंकिंग, आपने जो सेविंग करके रखी है इन टर्म्स ऑफ मनी, लैंड, शेयर्स और आपका नॉलेज, वो सब बैंकिंग में आता है, नॉर्थ वेस्ट में आता है। सपोज लैंड है, मुझे राइट टाइम पे सेल करके मैं अपने आप को यूज कर सकता हूँ, शेयर मार्केट में शेयर बेच सकता हूँ, जो भी इकोनॉमिकल है, जो भी सेविंग के रूप में आएगा आपके नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट सेक्शन अट्रैक्शन, ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अभी इसमें आ गया। यहाँ पर ये चीजें हैं, ईएनई जो था वो बाहर जाकर एंजॉय करने वाला था, नॉन फिजिकल था। ये नॉर्थ वेस्ट जो है फिजिकल है। बिटवीन टू नेचुरली देखा जाए तो ऑपोजिट सेक्स के बीच में जो आएगा नॉर्थ वेस्ट से आएगा। ओके, और जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन मीन्स मतलब क्या है? एनीथिंग यू आर अट्रैक्टिंग टू एनीथिंग, वो आता है आपके नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ जो है वो आता है आपका मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, मनी और अपॉर्चुनिटीज, मतलब पैसा आएगा नॉर्थ से। अपॉर्चुनिटी मतलब आपके अवसर कैसे हैं? अवसर का मतलब क्या है? एक चांस बोल लीजिए, एक अपॉर्चुनिटी बोल लीजिए। ओके, वो आएगा आपके नॉर्थ से। ओके, अब नॉर्थ ईस्ट है आपका हेल्थ। कौन सा हेल्थ? कोई भी हेल्थ है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, ये सब जो भी है दैट्स कॉल्ड हेल्थ। आपकी कार की भी हेल्थ मेंटेन नहीं करवाई तो इसका हेल्थ खराब हो गया। बॉडी फिजिकल मेंटेन नहीं कर रहे हो, योगा नहीं कर रहे हो, खा जैसे मर्जी खा रहे हो, कब मर्जी खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? वो अनहेल्थी हो जाएगी। और मेंटली डिस्टर्ब हो तो अनहेल्थी मेंटल लेवल, इमोशनली वो हो तो इमोशनल हेल्थ इम्पैक्ट करेगा। तो जो नॉर्थ ईस्ट है आपका हेल्थ बताता है। ओके,
यहाँ पर फिर से और एक बार राउंड देता हूँ और 2 राउंड दूंगा मैं, अब थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अब जो नॉर्थ ईस्ट है वो देगा क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्या देगा? क्लैरिटी ऑफ माइंड। आपकी सोचने की क्षमता कैसी है, इस स्थान पर आप ध्यान कर सकते हो, पूजा रूम बना सकते हो। यहाँ पर तत्व कौन सा है? वाटर तत्व है। ये रूल्स है, ये जो है वाटर तत्व है। यहाँ पर उस पार्ट में वाटर की एनर्जी होती है, एक्चुअली पानी नहीं। पानी का मतलब पानी नहीं होता है, पानी का एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, अब ई मैंने क्या बोला था? रिक्रिएशन एंड फन। कौन सा रिक्रिएशन? बाहर जाकर नॉन फिजिकल इंजॉयमेंट, रिफ्रेशमेंट। आप अपने आप को वीकली जाते हो, पहले अभी बंद कर दिया हम सभी लोगों ने, बट वीकली जाते थे, बाहर घूमने जाते थे, होटल जाते थे, इससे मिलते थे, उससे मिलते थे, फन करते थे। ओके, वो आएगा आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से। वहां पर होता है एयर, ये थंब रूल है। वहां पर आपका ड्राइंग रूम बनना चाहिए। अब ईस्ट है, ईस्ट क्या है? आपके सोशल कनेक्टिविटी, आपके समाज के साथ कैसे संबंध है, आपके समाज के साथ आपके संबंध कैसे हैं, आपके फ्रेंड के साथ कैसे संबंध है। ये और एक पॉइंट लिख लीजिए, जो साउथ वेस्ट था वो वाइफ एंड हस्बैंड के रिलेशनशिप के बारे में आता है, ये समाज के रिलेशनशिप के बारे में आता है। और नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपके अपने स्वयं के साथ रिलेशनशिप कैसा है, सेल्फ रिलेशनशिप कैसा है, वो आता है नॉर्थ ईस्ट से। वहां पर होना चाहिए ड्राइंग रूम, वहां पर होता है एयर एलिमेंट। और ईएससी, आपकी सोचने की क्षमता कैसी है, आप सोच रहे हो कैसे, आप सोच रहे हो कैसे दिमाग से, बेमतलब सोच रहे हो या वांट या वर्थ है सोचने में, वो देगा आपका ईएससी। वहां पर टॉयलेट आना चाहिए, ये विसर्जन का क्रिया है। ज्यादा सोचो, आइडिया कहाँ से लगते हैं, सोच विचार कहाँ से आते हैं, इसका मतलब है वहां पर पैसा का स्थान है। कौन सा पैसा? कैश, लिक्विड कैश। लिक्विड कैश जो है वो साउथ ईस्ट से आता है। और आपके पावर एंड कॉन्फिडेंट कैसा रहेगा, पावर और कॉन्फिडेंट कैसा रहेगा, वो आएगा आपका फायर है, वो भी वहां भी किचन होना चाहिए। ये साइंटिफिक रूल्स है, साइंटिफिक प्रूव्ड है ये, जो वहां पर ड्राइंग रूम, पूजा रूम सब एग्जैक्ट साइंटिफिक है ये। दिस जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो आर वर्ड एंड डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द नेचर। ये देख रहे हो 16 जोन क्यों डिवाइड किए हमने? यस। तो जो सूरज की जो रोटेशन है ईस्ट से वेस्ट तक, वेस्ट से फिर ईस्ट तक, उसके आधार पर 16 जोन डिवाइड किए गए हैं। ओके, अब पावर एंड कॉन्फिडेंट। पावर और कॉन्फिडेंट का मतलब है आपकी कॉन्फिडेंट कितना है, आपके पास अथॉरिटी कितनी है। ये आएगा आपके साउथ ईस्ट से आएगा। किससे आएगा? साउथ ईस्ट से आएगा। वहां पर किचन होना चाहिए। जो साउथ जो है आपका फेम, आप अपने सोशल समाज के अंदर कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, आपको कितनी मान्यता मिलती है, आपको कितना सम्मान मिलता है, और ये आता है आपके साउथ से। वो फायर है, वहां पर बेडरूम होना चाहिए। ये थंब रूल है ये। ओके, ये थंब रूल है, मगर ये नेचर के हिसाब से जो सन की रोटेशन है 24 और साइकिल के हिसाब से, उस हिसाब से बनाया गया है। ये कोई काल्पनिक नहीं है। उसको समझकर रहने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उस पर आधारित है। ओके, अब साउथ वेस्ट, आप खाने के बाद जो भी आपने डाइजेस्ट किया है उसका विसर्जन होना जरूरी, उसको छोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आपको समाज में बहुत मान्यता मिल गई है, उसको भी त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अहंकार हो जाएगा। जब अहंकार होगा तो क्या हो जाएगा? आपके सबसे बड़े आपके वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, जो नेक्स्ट जोन है।
तो उसको विसर्जन उसका छोड़ना होगा, वो है आपका साउथ साउथ वेस्ट, इसीलिए वहां पर अर्थ एलिमेंट है वो। और टॉयलेट है, टॉयलेट का मतलब विसर्जन, यहाँ भी टॉयलेट है। ओके, नेक्स्ट है आपका साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, वन टू वन रिलेशनशिप। मैंने बताया था ईस्ट क्या है, वन टू मेनी रिलेशनशिप है। ये साउथ वेस्ट जो है वो वन टू वन रिलेशनशिप है, वन टू वन बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड, यू एंड योर फादर, यू एंड योर सन। उनमें यदि गड़बड़ी है तो ये जोन में देखना पड़ता है। वहां पर भी अर्थ एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, रिश्तों को पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए स्टडी रूम है वहां पर स्किल भी है। रिश्तों को निभाने के लिए ज्ञान चाहिए या नॉलेज चाहिए? ज्ञान चाहिए रिश्तों को। ओके, अब वेस्ट साउथ वेस्ट, वहां पर क्या है, एजुकेशन है, सेविंग है आपकी। कौन सी सेविंग? जो भी आपने कमाया है उसको फ्यूचर यूज करने के लिए आप उसको सेव करोगे। रिश्तों को रिश्ते बनाए हैं उसको भी फ्यूचर यूज के लिए सेव करना पड़ेगा। पैसा, हेल्थ, जो भी आपने कमाया है वो फ्यूचर के लिए आपको उसको संभाल कर ले जाने वाला जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट। वहां पर स्पेस एलिमेंट होता है, इसीलिए वहां पर स्टडी रूम है। वेस्ट जो है, आप काम करने के बाद कोई ना कोई प्राप्ति होनी चाहिए। प्राप्ति दो तरह की हो सकती है, गेन और प्रॉफिट। गेन का मतलब होता है नॉन मॉनिटरी होता है, प्रॉफिट जो है वो होता है आपका मॉनिटरी। ओके, अब कोई आपने कुछ काम किया है, सपोज एग्जांपल कोई काम किया है, सपोज कहीं गए हो आप, कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ, आपने अपने हेल्प कर दी उसको, वो क्या है, गेन है। आप कुछ काम किया है, ऑफिस में काम करे हो, बिजनेस किया, तो वो प्रॉफिट है। दोनों में अलग अलग है, मगर जीवन के अंदर गेन भी होना, पुण्य, जो गेन का मतलब पुण्य कमाना, पुण्य का मतलब पैसे से नहीं आएगा। ओके, नाउ वहां पर स्पेस एलिमेंट है, वहां पर ड्राइंग रूम होना चाहिए। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये जो है ये है आपका डिप्रेशन जोन। मतलब है आप इस जोन को यूटिलाइज कर सकते हो अपने, क्योंकि आपको गेन नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू मतलब वेस्ट। आप प्रॉफिट नहीं हो, नहीं निकला है, आपका बिजनेस में लॉस हुआ है, उससे बाहर निकलने वाला जो है रास्ता जो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। ओके, वो स्पेस एलिमेंट है, वो स्टोर और स्टोर रूम है। अब नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट क्या है, वो आपको सपोर्ट है। मैंने बताया कि कितने लोग सपोर्ट दे रहे हैं हमको, मेजर तो यही है। सबसे बड़ी बात तो अपने बच्चे हैं, मेरी बच्ची डिस्टर्ब नहीं कर रही क्लास पढ़ाने में। ओके, तो वो लोग सपोर्ट है। बैंकिंग मतलब जो भी सेविंग है, यहाँ पर देखिए सेविंग का मतलब है पैसे के रूप में, यहाँ पर जो सेविंग है ये बैंकिंग का मतलब होता है, ये भी सेविंग है। रिश्तों को भी आप बना के चलते हो ताकि फ्यूचर में यूज हो, ये जो है ये बैंकिंग है आपकी। वहां पर अर्थ एलिमेंट होता है और वहां पर स्टोर रूम आना चाहिए। मैंने कल ही बोला जहां पर स्टोर है वो क्या, वहां पर क्या होता है, अर्थ एलिमेंट होता है। नॉर्थ वेस्ट जो है वो है आपका सेक्शन अट्रैक्शन, फिजिकल प्लेजर बिटवीन टू ऑपोजिट सेक्स। यहाँ पर आज के हिसाब से होमो वाले बात नहीं कर रहे हैं हम, ऑपोजिट सेक्स फिजिकली होना चाहिए, वो आएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। वाटर एलिमेंट है, वहां पर बेड है। यहाँ पर थोड़ा चेंज है, यहाँ पर ये अर्थ एलिमेंट लिखा है, अर्थ एलिमेंट नहीं है, ये है आपका वाटर एलिमेंट, वो चेंज करके भेजूंगा मैं। ओके ओके, नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ का मतलब होता है मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। मनी और अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, अवसर कैसे मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी, आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यू पीपल, दैट इज माई नॉर्थ।
ओके, वहां पर होता है वाटर एलिमेंट, वहां पर बेडरूम होना चाहिए। ये घर के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं, ऑफिस में बेड लगाइए सब सुना है तो नहीं, ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ और है। ओके, अब नॉर्थ ईस्ट वो आपका हेल्थ और इम्यूनिटी, कौन सा, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, जो भी हेल्थ है, रिलेशनशिप भी, सेक्सुअल भी, बच्चों के साथ रिलेशन उनका भी हेल्थ, और आपका रिलेशनशिप का दोनों का हेल्थ यहाँ से देखा जाता है। वहाँ पर होता है वाटर, और वहाँ पर होना चाहिए बेडरूम या मेडिसिन रखना चाहिए। नॉर्थ क्या देता है बोल सकते हो? चलो जो याद है देखिए मत, नॉर्थ क्या देता है मैं बताते जाऊंगा। मनी, अपॉर्चुनिटी। ओके, अब किसी के घर में मनी और अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही तो मतलब क्या है, कहाँ पर डिस्टर्ब है भाई? एक याद रखो, नहीं एक लॉजिक लगाइए, जिस जोन का प्रॉब्लम है उस जोन के पास कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। पहले से शुरू करते हैं हम नॉर्थ वेस्ट, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसलिए नॉर्थ वेस्ट से शुरू कर रहा हूँ। सेक्स एंड अट्रैक्शन, यदि नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है तो क्या होगा, दोनों के पेयर्स के बीच में उनकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। आज समझ में, जो पॉइंट मिल रहा है वहां जाकर कोई ना कोई डिस्टर्ब रहेगा। अब नॉर्थ वेस्ट का एलिमेंट कौन सा होता है? वाटर होता है। यहाँ समझ में आएगा, 5 एलिमेंट का साइकिल समझ में आएगा। मतलब है कि वहां पर नॉर्थ वेस्ट में वाटर है, उनकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब है। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर कौन सा एलिमेंट आ गया? कोई ना कोई, देखो सुनो, मैंने बोला कि वहां पर उनकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब है, क्या स्पेस एलिमेंट आएगा? कभी भी फादर सपोर्ट देता है, समझो, वहां पर फादर सपोर्ट देगा, मतलब वहां पर स्पेस एलिमेंट नहीं आया है। वहां पर कौन सा एलिमेंट आ गया होगा? अर्थ भी आया होगा, फायर भी आएगा, एयर भी आया होगा, बाकी 3 एलिमेंट आए होंगे। वहां पर 3 एलिमेंट आए होंगे। अब मेरा सेंटेंस सुनना, ये सेंटेंस को गौर से सुनना, अब बोलना कि कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है वहां पर। 3 सेंटेंस बोलूंगा, 3 वे से। हमारी सेक्सुअल लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, एक सेंटेंस। सेकंड, हमारी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब है। थर्ड सेंटेंस, वी आर नॉट एंजॉयिंग आवर सेक्सुअल लाइफ। तीनों में डिफरेंस क्या है समझो। पहला जो सेंटेंस था, पूरी डिस्टर्ब है हमारी, मतलब वहां पर अर्थ एलिमेंट आया हुआ है। डिस्टर्ब है मतलब वहां पर एयर एलिमेंट आया हुआ है। वी आर नॉट एंजॉय मतलब वहां पर कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है। तो इसका मतलब ये हुआ, कोई ना कोई वहां पर दूसरा एलिमेंट आकर परेशान कर रहा है उस एलिमेंट को। जैसे मैंने बोला, मैं आपके घर पे आके बैठ जाऊंगा तो आप डिस्टर्ब हो जाओगी, डिस्टर्ब हो जाओगी। यदि आपकी मम्मी आ गई तो डिस्टर्ब होगी? नहीं होगी। नहीं, जनरली वो ठीक है, काम करना पड़ेगा, अलग बात है। मेंटल लेवल एक डिस्टर्ब होगी क्या? आप सासू माँ आ गई तो डिस्टर्ब हो जाओगे। प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि आपके सपोर्ट में जो आएगा वो कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। यदि आपको अपोज में आएगा तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। समझ में? ये एलिमेंट को समझने का तरीका है। तो अभी किसी के घर में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो मतलब नॉर्थ है, वहां पर एलिमेंट कौन सा है? वाटर है। कहीं ना अपॉर्चुनिटी का डिस्टर्ब है, मतलब नॉर्थ में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। घर में हेल्थ प्रॉब्लम है तो मतलब क्या है, कहां पर होगा? नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। वहां पर एलिमेंट होता है वाटर। कोई वाटर का मतलब स्पेस आने से कुछ नुकसान नहीं होगा, बाकी 3 एलिमेंट उनको कोई ना कोई आके डिस्टर्ब कर रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट, यदि किसी का क्लैरिटी ऑफ माइंड डिस्टर्ब है तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर एलिमेंट होता है वाटर होता है। अब क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है तो मतलब क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई गड़बड़ी है।
भाई अब एक कार है, कार में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम आएगा, पूरी कार में प्रॉब्लम आ जाएगा। सर एग्जैक्टली, लेकिन जैसे हम एक घर में 5-6 बंदे रहते हैं, जैसे मैं, मेरे मैं हस्बैंड, आऊंगा, मैं मेरे अभी किड्स। आप समझ गया, मैं परसों लूंगा मैं। ओके, ये आप जो क्वेश्चन पूछते हो वो नॉर्मल क्वेश्चन है, पिछले 5-6 साल से देखता हूँ सेम क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं शाम लास्ट में मैं खुद समझा देता हूँ ये है, तो इसीलिए मैं चिंता नहीं है। तो आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड डिस्टर्ब रहेगी, मतलब नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है। आप होटल जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, मतलब क्या है, रिफ्रेश नहीं हो पा रहे हो जिंदगी में, तो मतलब आपका ई डिस्टर्ब है। आज समाज में जुड़ नहीं पा रहे हो, समाज में जुड़ नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, ईस्ट डिस्टर्ब है। यदि आपकी सपोज एग्जांपल बता रहा हूं, ये आपके घर में किसी की शादी डिले हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो मतलब क्या है, ईस्ट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आपका ईस्ट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आप बराबर सोच नहीं पा रहे हो, राइट डायरेक्शन में सोच नहीं पा रहे हो, या बेमतलब आपकी चर्निंग हो रही, बेमतलब सोच रहे हो भाई, तो मतलब क्या है, वो आपका ईएससी बिगड़ा हुआ है भाई। किसी की आंख खराब है तो आंख के डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराओगे, क्या आप जाकर कोई हार्ट सर्जन के पास इलाज कराओगे? नहीं ना। अब आंख का प्रॉब्लम है, आंख की दवाई लोगे, हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट की दवाई लोगे, प्रॉब्लम नहीं तो दवाई लोगे नहीं, वो प्रॉब्लम है उस जोन से रिलेट करोगे आप। अब आपके घर में खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, या कैश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है घर में, इसका मतलब है आपका साउथ ईस्ट में गड़बड़ी है, आपके साउथ ईस्ट में गड़बड़ी है। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अब कैश है, लिक्विड कैश का प्रॉब्लम यहां पर है। अब पावर एंड कॉन्फिडेंट, पावर और कॉन्फिडेंट देने वाला है आपका साउथ ईस्ट। यदि पावर एंड कॉन्फिडेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका क्या हुआ, मतलब हुआ आपका कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट का प्रॉब्लम है। इसीलिए पावर एंड कॉन्फिडेंट जो है वो फायर एलिमेंट है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, हाँ, तो ये समझाने के लिए समझा रहा था कि एक पर्सन की एबिलिटी कैसे दे सकते हो आप अपने लोगों के बिहेवियर देख के बोल देना चाहिए कि इस घर में इसकी जोन की प्रॉब्लम है। आप किसी को क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, एक ही क्वेश्चन, सब एग्जांपल क्लास में एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो मतलब क्या है, उसका नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा हुआ है। यदि आप एजुकेशन ये प्रॉपर बैठ के एंजॉय नहीं कर पा रहे हो एजुकेशन को, मतलब आपका ईएनई बिगड़ा हुआ है। आप समाज में संबंध नहीं पढ़ पाए तो आपका ईस्ट बिगड़ा हुआ है। आप बेमतलब सोच रहे हो, बेमतलब चर्निंग कर रहे हो, मतलब आपका ईएससी बिगड़ा हुआ है। डायरेक्ट समझो, यदि आपके घर में साउथ ईस्ट का प्रॉब्लम है, कैश का प्रॉब्लम है, तो साउथ ईस्ट का प्रॉब्लम है। यदि आपको पावर कॉन्फिडेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पढ़ाने का कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मतलब मैं समझूंगा कि मेरा साउथ ईस्ट बिगड़ा हुआ है। ओके, अब मैंने जो अर्जित किया है, मेरे स्ट्रेस को सबको मैं विसर्जन करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं साउथ वेस्ट डिस्पोज ऑफ करूंगा। ओके, अब ये देखिए, साउथ वेस्ट जो आपको पता होना चाहिए किसको साथ रखना है, किसको साथ नहीं रखना है, किसके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। टीचिंग इज ए
वन ऑफ द आर्ट है, और जब तक नॉलेज नहीं शेयर करते हो तो आप आगे नहीं, जरूरी नहीं है हर चीज मालूम हो जाए, एक पॉइंट भी मिल गया तो दैट इज अ लर्निंग है, तो दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। और जो भी नॉलेज गेन किया, जो भी किया, मैं यूज करूंगा, सेविंग करूंगा उसके, ताकि उसकी गेन या प्रॉफिट में कन्वर्ट करे। कोई भी सेविंग किया आपने, उसको प्रॉफिट या गेन में कन्वर्ट करे। गेन का मतलब क्या है? जैसे मनोज जी हीलिंग करते हैं, हर समय गेन नहीं, प्रॉफिट नहीं होता है ना सर, होता है क्या? कभी कभी गेन होता है, दोनों में डिफरेंस समझना। गेन होता है, प्रॉफिट होता है। मेरा गेन है, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है मेरे टीचिंग से। गेन मतलब होता है रिकग्निशन इन द सोसाइटी, और प्रॉफिट का मतलब होता है मॉनिटरी। कहने का मतलब है कि आपका गेन भी होना चाहिए, प्रॉफिट। खाली गेन होगा तो क्या होगा? जिंदगी वाली गेन होगा तो पेट को कैसे पालोगे भाई? घर में खर्चे हैं तो प्रॉफिट भी चाहिए, आप मॉनिटरी प्रॉफिट चाहिए एज वेल एज नॉन मॉनिटरी भी चाहिए। तो दोनों जो है आपके वेस्ट से आएंगे। यदि वेस्ट बिगड़ा हुआ तो मतलब क्या हुआ? वेस्ट बिगड़ा हुआ मतलब क्या हुआ, बोल सकते हो? आपके प्रॉफिट या गेन में प्रॉब्लम रहेगा। अब नेक्स्ट जोन जो है वो सुनना, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिस्पोज ऑफ। अब साउथ साउथ वेस्ट क्या था? यहां पर 3 जोन जो है वो खराब है। खराब इसलिए वर्ड बोल रहा हूं, लिख लीजिए, ईस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये 3 जोन दोस्त भी है, दुश्मन भी है। ये दोस्त बन जाए तो आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे, यदि ये दुश्मन बन जाए तो आपको राजा से रंग रंग से राजा बना देंगे। ये 3 जोन को बहुत संभालना, क्योंकि आपको ईएससी क्या बोला मैंने? एनालिसिस बोला था ना। आपको राइट वे में एनालिसिस किया तो ठीक है, रॉन्ग वे में किया तो, एग्जाम्पल, खाली प्रॉफिट चलेगा तो आप जी नहीं पाओगी, गेन होगा तो आप जी नहीं पाओगी। तो आपके वेस्ट जो है वो गेन और प्रॉफिट देगा। जो प्रॉफिट नहीं मिला तो आप डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, और डिप्रेशन में चले गई हो, बाहर निकलना है, वो है आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है जो डिप्रेशन से बाहर निकालने वाला है। जब आप डिप्रेशन में रहते हो तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में 10 से 15 मिनट बैठ जाइए, यू विल कम आउट ऑफ द डिप्रेशन। यदि आप सोच नहीं पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रही हो, तो ईएससी में बैठ के मेडिटेशन कर लीजिए। ओके। यदि आपके गेन नहीं हो पा रहे हैं तो मेडिटेट इन वेस्ट जोन में। यदि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो साउथ वेस्ट में बैठ के मेडिटेशन कर लीजिए, दैट इज अ रेमेडी फॉर इंडिविजुअल। मगर क्लाइंट को नहीं बोल सकते, हम ऐसे बोल सकते क्या तू इधर कर ले, तू इधर, तो हमारी क्यों? तो हमें रेमेडी दूसरी देनी पड़ेगी। अब डॉक्टर बोलेगा भाई तू डाइट चेंज कर ले, तो डॉक्टर के पास कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। ओके, तो ये है। अब नॉर्थ वेस्ट से जो सपोर्ट है, कोई भी सपोर्ट आपको मिलता है, मेंटल लेवल हो सकता है, फिजिकल लेवल भी हो सकता है। फिजिकल का मतलब है सब आपको कोई काम रुकाया, आप पार्टी कोई, वो है आपका सपोर्ट। सपोर्ट ना मिले तो आप परेशान हो जाते हो। फिजिकल सपोर्ट भी एक है, एक इमोशनल सपोर्ट भी है। जैसे आप बीमार पड़ गई हो या कोई बीमार पड़ गया है, तो अभी कोरोना लोग में है, तो उस टाइम पे सपोर्ट ना मिला, तो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। आधा घंटा किसी से न बात करे घर वालों से तो सपोर्ट लगता है कि डिप्रेशन लगता है, वो इमोशनल सपोर्ट है, दैट इज सपोर्ट। जो सेक्स एंड अट्रैक्शन है वो तो पता ही है। और साथ नॉट जो है वो आपका मनी अपॉर्चुनिटी है। यदि मनी और मनी फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है घर में, तो मतलब व्हाट नॉट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कहीं ना कहीं वहां पर कोई ना कोई एंटी एलिमेंट हो रहा है। देखो,
लिख लीजिए एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटीज, एंटी एलिमेंट, मैं कल बताऊंगा इसके बारे में। एंटी एक्टिविटीज, एंटी एलिमेंट में लिख लीजिए एंटी कलर्स, साइकिल के हिसाब से जो कोई दूसरा कलर आ जाता है और वहां पर जो कार्य करना है वो नहीं कर। सपोज नॉर्थ में यदि अभी सपोज एंटी एलिमेंट मतलब क्या हुआ, जो कलर है वो कलर होना चाहिए वहां पर विरुद्ध कलर आ गया तो जैसे आप ड्रेस मैचिंग खरीदती हो, हम लोग खरीदते हैं, प्रॉपर ड्रेस पहनते हैं, जेंट्स हो या कोई भी हो, जो मर्जी पहन लेते, क्या इसका मैचिंग ये है, इसका कलर मैच होगा। यदि नहीं पहनता हूं तो क्या होगा, नहीं पहनते तो क्या होगा, कैसे लगेगा, अगली लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, कंफर्टेबल नहीं लगेगा, एनर्जेटिक नहीं लगेगा, तो वहां की मतलब आप डिस्टर्ब हो गई, वैसे ही वहां की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो नए वो वहां का वो कलर हो, जोन में जो एक्टिविटी है वही एक्टिविटी हो। सपोज टॉयलेट 3 जगह पर बोला था मैंने, ESC, साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। टॉयलेट की जगह ये है। टॉयलेट क्या करता है, डिस्पोज ऑफ कर देता है, विसर्जन करता है। क्या करता है, विसर्जन करता है। सपोज एग्जाम्पल के लिए अभी टॉयलेट है नॉर्थ जो है, वहां पर टॉयलेट आ जाओ क्या होगा विजयता जी, वहां पर टॉयलेट आ जाओ क्या हो जाएगा, मनोज जी बोल सकते हो। मनी फ्लो रुक जाएगा। हाँ, मनी फ्लो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। हाँ, ओके। सपोज टॉयलेट ENE में आ गया तो क्या होगा, ENE मतलब इंजॉयमेंट, रिफ्रेशमेंट, और वहां पर एलिमेंट है एयर एलिमेंट आता है। अब वहां पर टॉयलेट आए तो क्या हो जाएगा, आपका इंजॉयमेंट क्या हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। ओके। अब साउथ ईस्ट में टॉयलेट आए तो क्या होगा, आपका कैश डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, आप जितना लाओगे घर में खर्च हो जाएगा। अब सपोज साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, ओके, वहां पर मैं बेडरूम बना दूं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपकी पूरी स्लीपिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। करके देख लेना। रिलेशन नहीं रिलेशन का नहीं है, वो है साउथ वेस्ट जो है टॉयलेट है, वहां पर टॉयलेट होना चाहिए, नहीं वहां पर नहीं आकर बेडरूम आ जाता है, वहां बेडरूम बना लेते हैं, और वहां पर न्यूली मैरिड कपल्स हो जाते हैं उस कमरा का, तो क्या हो जाएगा, उसकी सेक्स लाइफ डिस्टर्ब होकर पूरी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। आप सपोज एक आदमी नॉर्थ वेस्ट है, वो सेक्स एंड अट्रैक्शन, वहां बेडरूम है, वहां बेडरूम नहीं बनाकर मैं पूजा रूम बना देता हूं तो क्या हो जाएगा, कभी भी पूजा करेगा उसके सेक्सुअल ऑर्गन एक्टिव हो जाएंगे, उसको सेक्स फीलिंग आ जाएगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द वास्तु। आप सपोज अभी बनाता हूं नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बना देता हूं तो क्या हो जाएगा, उसकी सपोर्ट क्या हो जाएगी, जो सेविंग है वो अनवांटेड खर्च हो जाएगी, जो जरूरत नहीं है वहां भी खर्च कर देगा, सेविंग उठा दिया और शेयर मार्केट में लगा दिया और शेयर मार्केट से डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। और टॉयलेट लगा दे क्या हो जाए, जब सपोर्ट मिलना है नहीं मिलकर वो अपोज में कन्वर्ट हो जाएगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब सपोज टॉयलेट में लगा दूं, वेस्ट में लगा दूं तो क्या हो जाएगा, जितनी मेहनत करी आपने गेन और प्रॉफिट क्या हो जाएगी, ड्रेन आउट, फ्लश आउट हो जाएगी। डिस्पोज ऑफ मतलब फ्लश आउट, जैसे पानी डालते हैं फ्लश हो जाता है, वो फ्लश आउट हो जाएगी। इसीलिए जो जोन में है वही जोन में वही कार्य करना चाहिए। भाई का काम भाई करे, हमारा काम हम करे, हस्बैंड का काम बच्चों का बच्चा करे, यदि भाई का काम बच्चे करे, बच्चे का काम भाई करे, या बच्चे सब उल्टा पुल्टा क्या हो जाएगा, घर पूरा बितर हो जाएगा। जिसका रोल है वही प्ले करे, अदरवाइज देयर विल बी सो मेनी प्रॉब्लम। तो जो चीजें जहां जहां होनी चाहिए वही होनी चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी सम मिसमैनेजमेंट। अब कहां पर देखो, सपोज एग्जांपल किसी के घर में नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है तो क्या हो जाएगा, उनके सेक्स लाइफ में डिस्टर्ब हो जाएगा। साउथ वेस्ट में डिस्टर्ब है तो क्या हो जाएगा, उनके रिलेशनशिप में डिस्टर्ब हो जाएगा।
यदि सपोज वेस्ट साउथ वेस्ट में डिस्टर्ब है तो क्या हो जाएगा, उनकी सेविंग्स और उनके एजुकेशन में डिस्टर्ब हो रहेगा। ओके, अभी कल इसको थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं। ओके, अब सपोज अब वेस्ट में मैंने टॉयलेट बना दिया तो क्या होगा, कोई बोल सकता है? वेस्ट का एट्रीब्यूट है सोशल एसोसिएशन, सामाजिक संबंध। तो आपके जितने भी रिलेशनशिप है समाज के साथ वो यूज नहीं कर पाओगे। खत्म हो जाए, ईस्ट हो गया ना, खत्म हो ईस्ट में लोनली। नहीं, ईस्ट में बोल रहा हूं मैं। ईस्ट में क्या है, सोशल एसोसिएशन है ना, सामाजिक संबंध, सोशल कनेक्ट। वो यस सोशल एसोसिएशन, रिलेशनशिप जो भी है, 1 to many रिलेशनशिप, वो आपके डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, मतलब आपको राइट टाइम पे यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। यस, तो इस तरह से हर जोन का अपना एक रोल है, वो रोल को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। 2 तरह के हैं, जब मकान बना रहे हो तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लो, मगर फ्लैट सिस्टम में क्या है, आज एटलीस्ट किचन चलो हम एडजस्ट कर लेते, टॉयलेट तो मूव ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो बाय बिल्डर है और उसको चेंज करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट हाउस है तो हमारे हाथ में है, मगर फ्लैट सिस्टम में हाँ हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए रेमेडीज है। उसके लिए क्या है, रेमेडीज है, ठीक है। और ये 16 जोन है। 16 जोन में कितने ट्रायंगल बनते हैं? एक घर को हम 16 जोन में डिवाइड करते हैं तो 16 पार्ट बनेंगे घर में। यस, यहां तक क्लियर हुआ है मनोज जी? क्लियर है 100%? रमेश जी किसी को क्लियर नहीं है? हाँ जी। अंचल जी क्लियर है एकदम? जी सर। चलो यहाँ हम क्लोज करते हैं। और कैसी लगी आज की क्लास? एक ही डाउट है। हाँ सर। नॉर्थ में वाटर, ईस्ट में एयर, साउथ में फायर, वेस्ट में स्पेस बताया है। हाँ, तो अर्थ कहाँ आते हैं? अर्थ आता है आपका साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में। वो जनरल डायरेक्शन के हिसाब से बताया था मैंने, और इसके बीच में है अर्थ। अच्छा क्वेश्चन, मैं मतलब कल बता दूंगा वो चीजें। ओके ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वेलकम Thank you, sir. वेलकम थैंक यू सर। वेलकम।